नमस्कार साथियों, तो आपका स्वागत है हमारे पढ़ाई.com के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो हमने राजस्थान भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों की और कुछ तथ्यों की जो है चर्चा की थी, और उस चर्चा को आगे जारी रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो शायद ये लास्ट क्लास के हैं और ये अंतिम क्लास में हम जो राजस्थान भूगोल का पहला टॉपिक था, राजस्थान का विस्तार, अवस्थिति है, उसके भौतिक विभाग, तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, लगभग 400-500 प्रश्न हैं जो आपको आज की क्लास के समेत करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लगभग हमने 371 प्रश्नों की चर्चा कर ली थी। आज प्रश्न नंबर है 372। तो देखिए, 372 नंबर प्रश्न। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? तो राजस्थान का कौन सा जो भौगोलिक अंचल है वो मालवा के पठार का विस्तार है। तो जो हाड़ौती का पठार है वो मालवा के पठार का विस्तारित रूप है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली श्रेणी की लगभग लंबाई है। तो राजस्थान में 550 किलोमीटर अरावली की लंबाई है, और कुल लंबाई अगर पूछी जाए अरावली की तो वो 692 किलोमीटर 692 किलोमीटर अरावली की कुल लंबाई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो राजस्थान में ऐसा क्षेत्र बताना है जो क्या है, बालू का स्तूप मुक्त है। तो जो राजस्थान का शुष्क मैदान है पश्चिमी, उसे दो भागों में उप विभागों में बांटा जाता है। एक तो बालू का स्तूप युक्त और एक बालू का स्तूप मुक्त। तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो कौन सा है? जो फलोदी और पोखरण का क्षेत्र है ना, वो है बालू का स्तूप मुक्त। लगभग 41.50% क्षेत्र, 41.50, और बाकी 58% है, 58 पॉइंट समथिंग है, वो क्या है, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो जो पश्चिम रेतीला मैदान है उसकी जो पूर्वी सीमा है वो 50 सेंटीमीटर वर्षा समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है। अरावली पर्वत से कौन सा पठार जो है संबंधित नहीं है? लासाड़िया का पठार अरावली से संबंधित है, बुराट का संबंधित है, उड़िया का पठार संबंधित है, और जो मालवा का पठार है वो अरावली से संबंधित नहीं है। मालवा का पठार है वो विंध्यन क्रम से संबंधित है। अगला प्रश्न है 377 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही कथन का चयन करना है। इनमें हमें अरावली और जो अन्य राजस्थान के भौतिक विभाग है उनसे संबंधित प्रश्न जो मुख्य तथ्य दिए गए हैं उनमें से सत्य कथनों को हमें छांटना है। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है। जो मरुस्थल का पूर्ववर्ती विस्तार हो रहा है उसे अरावली रोकती है, सही बात है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। तो राजस्थान की सभी नदियों का तो उद्गम नहीं कह सकते, लगभग नदियां हैं जो अरावली से ही निकलती है। अगला तथ्य है, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, सही बात है। अरावली प्रदेश है जो धात्विक खनिजों से समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। यह वर्षा वितरण जो प्रारूप है वो अरावली से प्रभावित है। तो इसमें एक और जो तथ्य नंबर 3 है वो बिल्कुल सही होगा। एक और तीन नंबर तथ्य बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, जो वर्तमान में प्रश्नों का ट्रेंड चल रहा है उसी के हिसाब से पूछा गया है। अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण क्या है उसका? अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की क्या है, संपूर्ण व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। कथन है, अरावली पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान में एक जल विभाजक है, सही बात है। और
अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को भी सीमित करती है। ये भी सही है। इसमें कथन तो सही हो जाएगा, लेकिन जो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये एक दूसरे का क्या है, स्पष्टीकरण नहीं दे रही। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। अंतर पर्वतीय मैदान कौन सा नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन डी है जो कपासन, वह अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। अगला प्रश्न है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य जो पठार स्थित है ना, उसे बोराट का पठार भी कहते हैं, बोराट का पठार। अगला प्रश्न है, वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाबों और नदियों आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव होती है, उसे क्या कहते हैं? शाही भूमि कहते हैं। जो भूमि कुओं, नहरों, तालाबों और नदियों द्वारा क्या सिंचित होती है, उसे शाही भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें जो विशिष्ट लवण झीलें होती है, खारे पानी की झीलें होती हैं, उन्हें ढांड कहते हैं। अगला प्रश्न है, बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है। रेखीय बालुका स्तूप है, बरखानवी बालुका स्तूप है, इंसेलवर्गीय बालुका स्तूप है, और जो जोजरी है वो क्या है? एक नदी का नाम है। अगला प्रश्न है, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग कौन सा नहीं है? तो चंबल भी पूर्वी बेसिन का भाग है, छप्पन बेसिन भी पूर्वी बेसिन का भाग है, और बनास बेसिन भी पूर्वी बेसिन का भाग है। लूनी बेसिन है वो क्या है? पश्चिमी राजस्थान में है, पश्चिमी बेसिन भी कह सकते हैं इसे। अगला प्रश्न है, केवड़ा किनाल किस जिले में स्थित है? केवड़ा किनाल है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट है, उदयपुर में। अगला प्रश्न, उपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है। उपरमाल पठारी क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है? भीलवाड़ा शामिल है, चित्तौड़गढ़ भी है, कोटा भी है, अजमेर और पाली उपरमाल जो पठारी क्षेत्र है उसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी। जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं वो मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने का काम करती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ अर्धचंद्राकार अथवा प्याले के जैसा है? तो प्याले के जैसे आकार वाला है जो सीकर जिला है वो प्याले के आकार जैसा है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर जिले का कौन सा गाँव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है? जैसलमेर का नाचना गाँव है ना, वो जो रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है। नाचना एक ऊंट की नस्ल भी है, ऊंट की नस्ल भी एक नाचना के नाम से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 का 2 से मिलान कीजिए। जो चोटियां दी गई है उनकी ऊंचाई का मिलान करना है। नाहरगढ़ कहाँ है? नाहरगढ़ की जयपुर में है और इसकी ऊंचाई है 599 मीटर। अगला है, सरिस्का कहाँ है? अलवर में 677 मीटर ऊंची है, और मनोहरपुरा जयपुर में 747 मीटर ऊंची है, बाबाई झुंझुनू 780 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चोटियां दे रखी है और उनकी ऊंचाई दे रखी है। तो बहराइच कहाँ है? अलवर में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 792 मीटर। अगली है रघुनाथगढ़ सीकर उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ सीकर। अगला है कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में, तो ये है 1224 मीटर ऊंची। अगली है अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर ऊंची। अगला प्रश्न भी मिलान करने वाला है, चोटियों से संबंधित है। तो दिलवाड़ा है वो सिरोही में है, कितनी ऊंची है? 1442 मीटर। शेर सिरोही 1597 मीटर। जयगढ़ जयपुर 648 मीटर। बेराट जयपुर 704 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो बिलाली कहाँ है? बिलाली है अलवर में 755 मीटर ऊंची। अगली है बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर ऊंची। खो जयपुर इतनी 920 मीटर ऊंची। धोनिया डूंगरी उदयपुर 1183 मीटर ऊंची। अगला है
गुरु शिखर कितनी है? 1722 मीटर ऊंची। 1722 या 1727 भी हमें कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है। 1727। जरगा उदयपुर 1431 मीटर। आबू सिरोही 1295 मीटर। जेलिया डूंगर 1166 मीटर। अगला प्रश्न है, देखिए, जयराज पहाड़ी कहाँ है? सिरोही में। जयराज पहाड़ी सिरोही कितनी ऊंची है? 1090 मीटर। मालखेत पहाड़ी सीकर 1052 मीटर। लोहागढ़ झुंझुनू 1051 मीटर। संबारिया चोटी सिरोही 1034 मीटर। और ऋषिकेश सिरोही 1017 मीटर। और कमलनाथ उदयपुर 1001 मीटर। अगला देखिए, हरवा चोटी उदयपुर 989 मीटर। हरवा चोटी उदयपुर 989 मीटर। टोडगढ़ अजमेर 933.72 मीटर। सज्जनगढ़ उदयपुर 938 मीटर। सिरार पहाड़ी उदयपुर 920 मीटर। अगला देखिए, हवार चोटी कहाँ है? उदयपुर में। हवार चोटी उदयपुर। हवार चोटी उदयपुर कितनी ऊंची है? 1001 मीटर। भोजगढ़ कहाँ है? झुंझुनू में 997 मीटर। सुंडा पर्वत जालोर 991 मीटर। कामन मगरा उदयपुर 989 मीटर। तारागढ़ अजमेर 870 मीटर। और दुसानिया उदयपुर 957 मीटर। अगला देखिए, सूची 1 का 2 से मिलान करना है। लीलागढ़ 874 मीटर। डोरा पर्वत जालोर 869 मीटर। नागपानी उदयपुर 867 मीटर। बांकी की मगरा 849 मीटर। अद्धवाड़ा पर्वत झुंझुनू 840 मीटर। तो ये सारी चोटियां हमें पढ़नी जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का, उसमें प्रश्न है वो कहीं से या किसी प्रकार से संबंधित पूछ सकता है। या तो हमें चोटियों का नाम दिया जाएगा या ऊंचाइयां भी पूछ सकता है। इस लगभग चोटियों में प्रश्न है जो मिलान वाले ही आते हैं, लगभग चांस इसका ही रहता है। अगला देखिए, अब की बार जो प्राचीन जो क्षेत्र है उनके नाम दिए गए हैं और उनके हमें प्राचीन नाम बताने हैं। जो वर्तमान क्षेत्र है उनके प्राचीन क्षेत्र उनके वर्तमान नाम हमें बताने हैं। तो सालो प्रदेश किसे कहते थे? अलवर का क्षेत्र है जो सालो प्रदेश कहलाता था। दूसरा है उकेश पटन, ओसियां को, बटनेर, हनुमानगढ़, आई छतरपुर, नागौर को। अगला देखिए, श्रीपंत कहते थे जैसलमेर को। सॉरी, मांड्यावल प्रदेश किसे कहते थे? जैसलमेर को। श्रीपंत कहते थे दयाना को। श्रीमाल बाड़मेर, ब्रजनगर, झालरापाटन, झालावाड़। गोपाल पाल कहते थे करौली को। कोठी कहा जाता था भरतपुर को। ताम्रवती नगरी आहड़ सभ्यता भी आहड़ से संबंधित रही है। और जो सत्यपुर है वो है सांसौर। अगला प्रश्न देखिए, अलौर जो प्राचीन नाम है वो किसका था? अलवर का। अलौर किसे कहते थे? अलवर को। जयनगर कहते थे जयपुर को। मध्यमिका या मध्यमाइका वो कहते थे नगरी या चित्तौड़ नगरी। खिजराबाद कहते थे चित्तौड़गढ़ को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म छांटना है। अजमेरू या अजमेर। कंठल कहते थे पंजाब को। कंठल प्रतापगढ़ का नाम था। विराट कोठी है वो धौलपुर का नाम था। कोठी धौलपुर का प्राचीन नाम क्या था? कोठी था। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले। तो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? वो है धौलपुर,
करौली, सवाई माधोपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान के कौन से जिले क्या है सीमा बनाते हैं? तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो वो है बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये 500 जिले क्या है जो अपनी सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके मुख्य दर्रे बताने हैं। रोहतांग दर्रा भी है, जेलपला और नाथुला दर्रे भी हैं, देसूरी व सुर्रा घाट दर्रे भी हैं। मुख्य दर्रे बताने हैं अरावली पर्वत क्षेत्र के। रोहतांग दर्रा है वो कहाँ का है? हिमालय का है। जेलपला, सिपली का दर्रा, ये सारे हिमालय के दर्रे हैं, हिमालय के दर्रे दे रखे हैं। इसमें जो अरावली के हैं वो देसूरी व सुरा घाट दर्रा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन बताना है, पंजाब सीमा पर 2 जिले गंगानगर व हनुमानगढ़ स्थित है। सही बात है। पंजाब राज्य के से 2 जिले सीमा लगाते हैं, 89 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश सीमा पर राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और धौलपुर स्थित है। सही बात है। 822 किलोमीटर सीमा। पंजाब के 2 जिले फाजिल्का व मुक्तसर की सीमा राजस्थान से लगती है। सही बात है। और उत्तर प्रदेश के 2 जिले भरतपुर और मथुरा की सीमा राजस्थान से लगती है। यह इसमें क्या है? गलत ऑप्शन है। तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले कौन से हैं? भरतपुर तो राजस्थान का ही होगा। उत्तर प्रदेश का एक तो मथुरा और एक भरतपुर की जगह आगरा जिला है वो राजस्थान से अपनी सीमा साझा करता है। तो 1, 2, 3 है जो इसमें सही होगा। अगला देखिए, राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य के साथ नहीं है? हरियाणा राज्य के साथ किस जिले की सीमा नहीं है? तो धौलपुर की सीमा है वो हरियाणा के साथ नहीं लगती। धौलपुर की लगती है यूपी से। हनुमानगढ़ की भी सीमा है जो हरियाणा से लगती है, झुंझुनू की भी लगती है और चूरू की भी लगती है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो हरियाणा राज्य के साथ सीमा? तो हरियाणा राज्य के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं, एक तो सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ये चारों ही क्या है? हरियाणा से अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, रेड टोंक और ये प्राचीन नाम दे रखे हैं इन क्षेत्रों के, या किस नाम से जो क्या है प्रसिद्ध है? तो रेड टोंक है वो भारत का टाटा नगर कहलाता है। भारत का टाटा नगर। दिवेर राजस्थान का मेवाड़ का मैराथन। दिवेर को क्या कहते हैं? मेवाड़ का मैराथन। दिवेर का युद्ध हुआ था। अरबुदा देवी माउंट आबू, थार की वैष्णो देवी, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान की अणु नगरी। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। बूंदी क्या है? छोटी काशी व बावड़ियों का शहर कहलाता है। जैसलमेर है वो हवेलियों व पीले पत्थरों का शहर। उदयपुर है वो राजस्थान का कश्मीर कहलाता है। जालोर है वो ग्रेनाइट सिटी कहलाता है। अगला देखिए, डूंगरपुर क्या है? डूंगरपुर ये पहाड़ों की नगरी। जैसलमेर स्वर्ण नगरी या म्यूजियम सिटी। डीग जल महलों की नगरी। और भरतपुर है वो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। अगला प्रश्न, इसमें मिलान करना है। उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। जोधपुर को थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार या ब्लू सिटी। हल्दी घाटी राजस्थान की थर्मोपल्ली। और कोटा है वो राजस्थान का कानपुर। अगला प्रश्न देखिए, उदयपुर को कहते हैं पूर्व का वेनिस कहते हैं। जोधपुर को सूर्य नगरी या सन सिटी। तारागढ़ अजमेर है राजस्थान का जिब्राल्टर। और रणकपुर पाली है खंभों का शहर। अगला है किराड़ू क्या कहलाता है? राजस्थान का खजुराहो कहलाता है किराड़ू। बंडदेवरा ये क्या है? राजस्थान का मिनी खजुराहो।
और कोटा है वो राजस्थान का वर्तमान नालंदा, गंगानगर राजस्थान का अनागार कहलाता है, अनागार। अगला देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूची 1 का 2 से मिलान करना है। तो जो भीलवाड़ा है उसे अभ्रक नगरी या बस्तर नगरी भी कहा जाता है। भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी या बस्तर नगरी उपनाम से जानते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर। अलवर, अलवर राजस्थान का सिंहद्वार। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव। माउंट आबू राजस्थान का शिमला। अगला प्रश्न है कोटा, कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर, अजमेर को राजस्थान का हृदय और झालावाड़ को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न सूची 1 का 2 से मिलान करना है। वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या, राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर दास व्यास, तो राजस्थान का जो नरसिंह है वो भक्त कवि, जो राजस्थान का नरसिंह है भक्त कवि दुर्लभ जी को कहा जाता है। और जो ए नंबर है राजस्थान का अबुल फजल वो है मोहम्मद नैन्सी। सूची 1 का 2 से मिलान करना है। देखिए, किसान आंदोलन के जनक थे विजय सिंह पथिक, विजय सिंह जी पथिक किसान आंदोलन के जनक। सक्वेश की सनसनी सूरबी मिश्रा। राजस्थान की जलपरी रेमा दत्ता। हल्दी घाटी का शहर महाराणा प्रताप। तो जो हमारे पहले टॉपिक राजस्थान का स्थिति विस्तार एवं भौतिक प्रदेश था उससे जो रिलेटेड प्रश्न थे वो सारे वो हमने करवा दिए, बाकी करेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान, जय हिंद। तो जो भी देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।